अब वोट लूटने का इतिहास तो कांग्रेस का रहा है। आज के डेट में बिहार में कांग्रेस का कोई देनाधार नहीं है। ये लोग जो है ना पलिहर का बानर है। आप ही बताइए कि 10 रुपया लेके आप 20,000 रुपया ये लोग कहाँ से देंगे। पहला का माहौल था 15 साल या 10 साल जो लालू जी का सरकार था कि 6 बजे ले 5 बजे तक ले कोई रोड नहीं क्रॉस करता था। लूट मार इतना हो रहा था। लालू जी का जब शासन चला 15 साल तो कोई ऐसा गांव नहीं होगा, कोई ऐसा शहर नहीं होगा जहां 2, 4, 5 लोगों का मर्डर ना हुआ हो। लालू यादव का राज जब लोग याद करते हैं तो सिहरन पैदा हो जाती है लोगों के अंदर। वह राज था लालू यादव का। लालू यादव के पीरियड में गांव के गांव नरसंहार हुआ था। लालू यादव अपने से ज्यादा अपने लोगों के चलते गर्त में चले गए, केवल गुंडई के चलते कि हम लालू यादव के आदमी हैं, हम यादव हैं, हम किसी को कुछ नहीं समझेंगे। अरे नहीं समझोगे तो जनता समझ लेगी ना, और जनता ने समझ दिया। लालू यादव का कहानी खत्म बिहार से। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मोहनिया में हूँ। ये कैमूर जिले का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पे जनता क्या सोच रही है, यहाँ पे लोगों का मिजाज क्या है और राजनीति किस करवट बदल रही है, इस पे बातचीत करने के लिए हम लोगों से पूछताछ करेंगे। हालांकि इस कंस्टिट्यूंसी की कहानी ये है कि पिछली बार एक महिला प्रत्याशी आरजेडी की जीती, लेकिन बाद में वो जेडीयू में शामिल हो गई। लेकिन क्या इस बार फिर से जेडीयू और आरजेडी के बीच यहाँ पे सीधी टक्कर है? ये जानने और समझने के लिए जरा चलते हैं जनता के बीच। जानना ये चाह रहे हैं कि एक तो राहुल गांधी बिहार का यात्रा करके गए, एक प्रशांत किशोर हैं जो इस बार दावेदारी कर रहे हैं कि उनकी सरकार आएगी, फिर नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी हैं। क्या लग रहा है यहाँ इस बार? प्रशांत किशोर जी एक नया प्रयोग कर रहे हैं बिहार में। प्रयोग सफल भी होता है, असफल भी होता है। हम लोगों को लगता है कि प्रयोग सिर्फ प्रयोग ही बन के रह जाएगा। यहाँ पे इस बार मोहनिया में क्या लग रहा है? इस बार यहाँ पर एनडीए और महागठबंधन की लड़ाई होगी। दोनों के आमने सामने की लड़ाई है। और किसी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। और ये प्रशांत किशोर का प्रशांत किशोर केवल वोट कटवा रहेंगे। पूरे बिहार में इनका एक भी सीट नहीं निकलेगा। केवल हर जगह वोट काटेंगे, कहीं हमारा काटेंगे, कहीं राजद के काटेंगे, कांग्रेस के काटेंगे। अच्छा, लेकिन इनका सीट एक भी नहीं लेगा, खाता नहीं खुलेगा। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जो यात्रा की, हालांकि वो यहाँ से नहीं आए, ससाराम से उन्होंने शुरू किया, उसका कोई ओवरऑल इम्पैक्ट है? कोई नहीं है। आज भी कहीं गांव में किसी का वोट कटा नहीं है। अब वोट लूटने का इतिहास तो कांग्रेस का रहा है। सरदार वल्लभ भाई के वोट लूट कर 14 वोट मिला था, उनको एको वोट नहीं मिला। प्रधानमंत्री तो शुरुआत कांग्रेस ने ही किया है वोट लूटने का। इनका तो कोई वोटे नहीं है कांग्रेस। आज के डेट में बिहार में कांग्रेस का कोई देनाधार नहीं है, केवल आरजेडी का है जो MY समकर, उसके बाद एको वोट उन लोगों का नहीं है। तो इस बार मैंने वो जो दावा कर रहे हैं कि भाई हम बदलाव कर देंगे, नहीं, यहाँ 101% हम लिख कर दे रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। मैंने क्या लग रहा है पिछले कोई बदलाव नहीं होगा? नहीं, यहाँ तो अभी ठीक है एनडीए। हाँ, तो जन स्वराज वाले सब उधर बोल रहे हैं कि इस बार तो बिल्कुल बदल देंगे। अब एक शब्द बोले आप। हाँ बोलिए खोल के बोलिए। ये लोग जो है ना पलिहर का बानर है। अन्यथा मत लीजिएगा। हाँ नहीं। अब आप ही बताइए कि 10 रुपया लेके आप 20,000 रुपया ये लोग कहाँ से देंगे? 20,000 ये मतलब समझे नहीं, ये जादू है। 10 रुपया लेके 20,000 10 रुपया लेके फार्म भर रहे हैं लोग, आप कह रहे हैं कि 20,000 देंगे। ये फार्म मैंने भराया जा रहा है जनता क्यों? जनता से कि भाई सरकार आएगी तो 20,000 देंगे। 20,000 देंगे, कहाँ से देंगे भैया? ये तो फ्रॉड है फिर। बहुत बड़ा अपराध ही। जन स्वराज के एक बड़े नेता है बाड़ू सिंह, हम उनसे ये प्रश्न कर लिए कि भाई आप कहाँ से दीजिएगा, तो उनका जवाब था कि हम लोग शराबबंदी को खत्म करेंगे और शराब से जो पैसा आएगा वो जनता में बांटेंगे। अब बोलिए तो ऐसे आदमी को, ऐसी पार्टी को सरकार में आना जरूरी है क्या? यहाँ
तो बड़ा बड़ा खतरनाक है। हाँ, इसको आप कोट करके तो चला सकते हैं। हाँ बिल्कुल चलाएंगे। ये बताइए मुझको कि भाई मोहनिया में पिछली बार जो जीती वो किसी और पार्टी से थी। हाँ, और फिर वो पार्टी बदल ली। हाँ, बदल ली। तो उससे क्या यहाँ के इस बार के इलेक्शन में कुछ उसका असर पड़ रहा है? देखिए, हम आपको बता रहे हैं, हाँ। असर तो दोनों तरफ पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक बात है कि यहाँ लोग पुनः एनडीए को देखना चाह रहे हैं बिहार में। अब मोहनिया में, खास करके भभुआ में, रामगढ़ में, चारों विधानसभा में, पूरे बिहार को मान लीजिए, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंबल जहाँ कमल का दिखाई देगा, या सिंबल जहाँ तीर का रहेगा, या सिंबल गठबंधन का जहाँ भी दिखाई देगा, जनता उसी को। तो ये बताइए क्या मेन वजह क्या है कि किस वजह से लोग जो है बदलाव नहीं चाह रहे? देखिए, कानून व्यवस्था, अच्छा, पहली बात, बिजली की प्रचुरता, दूसरी बात सड़क की कनेक्टिविटी। आज आप देहात के किसी गांव से में जाइए, वहाँ 200-400 जनता के लिए वाहन खड़े मिलेंगे, जो आपको देहात से ला करके पहुँचाएंगे, फिर लेके जाते हैं। तो रोड बढ़िया बन गया है, हर गांव से जाने के लिए साधन उपलब्ध हो गया है। ये सरकार की तो मतलब रोड बनना जो है एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है सरकार। बिजली उपलब्ध है 20 घंटा तक। स्वास्थ्य की सेवा आप जाइए, बगल में अनुमंडल अस्पताल है, देख लीजिए, वहाँ सारे व्यवस्था है। तो ये सब कारण है। जी। अच्छा ये बताइए, पहले जब लालू यादव का राज था तो यहाँ पे मोहनिया में क्या माहौल था? माहौल ऐसा था कि 6 बजे के बाद, रुकिए, 6 बजे के बाद जब हम लोगों को गाँव 1 किलोमीटर पर हमारा गाँव है, हम लोग भी दुकानदार हैं। पहले का माहौल था 15 साल या 10 साल जो लालू जी का सरकार था, कि 6 बजे ले 5 बजे तक ले कोई रोड नहीं क्रॉस करता था। लूट मार इतना हो रहा था तो उसका कोई ठिकाना नहीं था कि भैया हाली दुकान बंद करो, भागो। कौन नहीं सब तो लूटता था? लूटने वाले सब कौन थे? देखिए, अब लूटने वाला को तो हम नहीं बता, माहौल अपना माहौल बता रहे हैं। लूटने वाला यही लोग था। ये लालू जी का आदमी है, ये लालू जी का आदमी है। किसके लिए लाट पे लिखा हुआ कि लालू जी का आदमी है और मोदी जी का आदमी है? लेकिन लूटने वाला यही लोग था उस समय। लूटने वाला कौन लोग था? हाँ, लालू जी का जब शासन चला 15 साल, तो कोई ऐसा गांव नहीं होगा, कोई ऐसा शहर नहीं होगा जहां 2-4-5 लोगों का मर्डर ना हुआ हो। पूरे बिहार में? जी, पूरे बिहार में। यहाँ से भभुआ जाने में 7 बजे के बाद लोग सोचते थे कि जाएं कि नहीं जाएं। NH 30 में हम लोगों का घर पड़ता है। 8 बजे के बाद कोई उधर जाता नहीं था। जितने गाड़ियां, ट्रक और सब गाड़ी जो जाती थी यहाँ NH पे खड़ी हो जाती थी, और भोर में गाड़ियां चलती थी। पटना से लोग चलते थे, बसें चलती थी, आके जगदीशपुर में सभी बसें खड़ी हो जाती थी। और जब फोर्स आती थी उसको ले करके कोचस दिनारा तक आती थी। यह राज था लालू यादव का। और लालू यादव का राज जब लोग याद करते हैं तो सिहरन पैदा हो जाती है लोगों के अंदर। वह राज था लालू यादव का। पहले जब बिजली चली जाती थी, बिजली ऑफिस में हम लोग फोन करते थे तो लोग कहते थे कि शट डाउन हुआ है। आज शट डाउन सभी लोग भूल गए कि शट डाउन कब होता है। क्या लोगों को यह दिखाई नहीं देता? ये रोड जिस पर हम चलते हैं, यहाँ से भभुआ जाइए, यहाँ से रामगढ़ जाइए, या यहाँ से पटना जाइए, ये जो रोड की आज स्थिति है, यह थी क्या लालू यादव के पीरियड में? लालू यादव के पीरियड में गांव के गांव नरसंहार हुआ था। यह बात आप लोगों को भी मालूम होगा। आज कहीं कुछ नहीं हो रहा है। अब ये बताइए मुझको कि ये जो प्रशांत किशोर का एक बवाल चला हुआ है, वो क्या कहेंगे उसके बारे में? प्रशांत किशोर का देखिए, एक ये हवा है, गुब्बारा है, ठीक है, ये फूट जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। प्रशांत किशोर ये कोई बहुत बड़ा कुछ मुद्दा नहीं है। प्रशांत किशोर जी अपना लड़ रहे हैं लड़ाई बिहार में खड़ा होने के लिए। अब तक वो दूसरे के लिए रणनीति बनाते घूमते थे, अब अपने लिए खुद रणनीति बनाने में फंसे हुए हैं। और लोगों से 20,000 रुपया का, एक आदमी से 20,000 रुपया कैंडिडेट के नाम पर जमा कराए लोग, और फिर दूसरा कैंडिडेट खोजा जा रहा है। पैसे का कई स्रोत बनाया जा रहा है। उनका ये पार्टी नहीं है, कमाई का एक बिजनेस है। और प्रशांत किशोर कोई नेता नहीं है जो शासन को चलाएंगे, जनता के सुख सुविधा को समझेंगे।
प्रशांत किशोर एक रणनीतिकार हैं, तो वो रणनीति अपना बना रहे हैं, लगे हुए हैं, लेकिन होने जाने वाला कुछ नहीं है बिहार। अब एक बात बताइए कि जो एक नया मुद्दा बीजेपी ने उठाया है, प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देने वाला, उसका कोई असर है? बहुत असर है, बहुत असर है। किसी की माँ हो, राहुल गांधी जी की ही माँ हो या मेरी माँ हो, किसी की माँ को गाली देना यह सरासर गलत है, और इसका परिणाम गाली देने वाले लोगों को भी समझ में आएगा विधानसभा के चुनाव। आपको भी लग रहा है ये बात? हमको भी लग रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ये लोग भर्त्सना नहीं किए, इनके मंच से गाली दी गई और इन्होंने आज तक एक शब्द नहीं बोला है कहीं भर्त्सना के। इसका मतलब गाली दिलवा रहे हैं, असर तो पड़ेगा। तो ये आपको भी लग रहा है? हाँ, एकदम सही है। इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा 2025 में। इफेक्ट पड़ेगा। कुछ लोग हैं जो छाती पीट रहे हैं, हाँ। ठीक है, और छाती लगभग जब से नीतीश जी आए हैं, नीतीश जी जब से आए हैं तब से छाती पीट रहे हैं कि अब मिल जाए, अब मिल जाए, लेकिन अब मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उस शासन को जनता देख चुकी है। देखिए ये यादव जी हैं, लालू यादव के, इनका भाषा सुनिए, भाषा सुनिए इनका। यही भाषा ये सब बोलता था, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, यही भाषा ये सब बोलता था, जिसके चलते कि लालू यादव गर्त में चले गए। लालू यादव अपने से ज्यादा अपने लोगों के चलते गर्त में चले गए, केवल गुंडई के चलते कि हम लालू यादव के आदमी हैं, हम यादव हैं, हम किसी को कुछ नहीं समझेंगे। अरे नहीं समझोगे तो जनता समझ लेगी ना, और जनता ने समझ दिया। लालू यादव का कहानी खत्म बिहार से। या नहीं बढ़ेगा, अब जो है वो बतिए बोलेगा। अब लालटेन का जमाना खत्म, लालटेन खत्म, अब 24 घंटा बिजली रह रहा है। पहले का था सर ये बात कि जितना औरत मेहरानू होती देहात को, तो अपना लुग्गा जो है यहाँ से उठा कर जाती थी। इतना आदमी सुने होंगे, सुन रहे होंगे, है ना। ये अपन आज का ड्रेस है मोदी जी का कि तुरंत अब गाड़ी पर फोल्डिंग मारते हैं, सीधा घर पर दुआरी पर उतरते हैं। मतलब उनका रात था कि भैया 4 बज गया देखो, नहीं तो बीचे रास्ता छेका जाएगा। कितना आदमी है कि वही माहौल का आदमी है, तो उनका बात, विपक्ष का बात लड़बे करेंगे। जो सही आज हम लोग का जो आज सही देश चल रहा है, उसी पर समझिए थीर पानी थीरे रह जाएगा, बहता पानी बह जाएगा। तो इसका मतलब ये माना जाए कि भाई राहुल गांधी जो यात्रा की है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है? राहुल गांधी के बाद का कोई असर नहीं बिहार में। ये लोग सत्ता के लिए छटपटा रहे हैं, जनता इसको समझ रही है। मिलने वाला नहीं है, वो कहानी खत्म है। आप आगे नजदीक आके बोलिए ना। वो आगे नहीं बोलते हैं लोग, वो पीछे, पर्दे के पीछे ही ये लोग चिल्लाने वाले लोग हैं। अरे पीछे से आगे आइए, क्योंकि हवा निकल जाएगा। पाछे ले वो लोग आएंगे, आगे चलने वाले नहीं है, पाछे ले चलेंगे वो लोग, आगे से नहीं चलेंगे। आ जाइए आप जन स्वराज से हैं। भाजपा वालों से खाली पूछेगा तो काम चलेगा? बताइए। खाली हम लोग बिहार के बदलाव के रुख में है, हम लोग हैं। हाँ। जी क्या बदलिएगा? अरे हम लोग क्या नहीं बदलेंगे, जो बिहार में नहीं हुआ वो हम लोग बदलेंगे। अब एक बात बताइए, हम लोग को सुन लीजिए, हम लोग को शिक्षा और नीति सब बदलना हम लोगों का है, और हम लोग ये हफ्ता 2 हफ्ता नहीं लगेगा। अच्छा। हम लोग को 24 घंटा के अंदर में दाखिल खारिज होगी, और 24 घंटा के अंदर में सारा काम होगा, चाहे ब्लॉक का काम हो या थाना का हो। एक बात बताइए जी सुनिए एक चीज बताइए, गवर्नेंस जो है ना, ये मंत्र नहीं होता, गवर्नेंस मंत्र नहीं होता। सरकार ये सुनिए, हाँ। हम लोग दिल्ली से आए हैं, ठीक। प्रशांत किशोर से बड़ा कलाकार केजरीवाल था, उसने लोगों को कैसे बरगलाया ये सबने देखा। मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूँ, आप पार्टी के नेता हैं, कि आपके पास बदलाव का प्रॉब्लम है, भ्रष्टाचार है, सारे प्रॉब्लम आपकी, सब बात सही, लेकिन आपके पास सोल्यूशन क्या है ये बताइए। सर हम आएंगे जब पार्टी में, तब आएंगे तब एकदम आएंगे तब। और हम लोग अभी हम लोग कर रहे हैं, और हम लोग बदलाव का रुख हम लोग यही एक जो है, और हम लोग का जो है देखिए जानते हैं, रुख जो है मोड़ दिए हम लोग हैं। सबसे डेंजरस होता है जी अंधेरा, वैचारिक अंधेरा। उसी अंधेरा को हम लोग दूर कर रहे हैं। अरे जो हमारी जनता जो अंधेरा में पड़ी हुई है, अब एक उसी अंधेरा को हम लोग दूर कर रहे हैं। इन्होंने एक बात कही, जी। इन्होंने कहा कि जादू कर रहे हैं प्रशांत किशोर,
10 रुपये का टिकट ले रहे, फॉर्म भरवा रहे हैं और बोल रहे हैं 20,000 रुपया देंगे। देखिए जनता का राज होगा, ये शासन प्रशासन का राज नहीं होगा। हम लोग का जो राज्य में जनता का राज होगा और समझ लीजिए कि हम लोगों का कार्यक्रम जो भी होगा वो 10 दिन का निकले में हम लोग सारा कह रहे हैं। चलिए आप प्रशासन में चलिए, देखिए प्रशासन हम लोग का सुन नहीं रहा है और हम हमारे सरकार आएगी तो हम लोग प्रशासन 24 घंटे के अंदर में हम लोग कितना सीट आएगा? हम लोग का सीट कम से कम 2 प्लस 2 प्लस मतलब 200 प्लस 200 प्लस जी। चलिए भाई मुबारक हो आपको। आपने देखा कि बहुत गर्मा गर्म बहस हुआ, सब पार्टी के लोग यहाँ पे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो यहाँ डिस्कशन करके समझ में आ रहा है कि 4-5 मुद्दे जो यहाँ के लोगों के जहन में हैं, वो एक तो लॉ एंड ऑर्डर का, लोगों को लालू यादव का पुराना प्रशासन याद आता है। नंबर 2, जो लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं वो ट्रांसपोर्टेशन, सड़कें, जिस तरीके से उसमें बदलाव आया है। तीसरी चीज़, हमने मोहनिया के बहुत सारे इलाकों में भी हम गए, लेकिन वहाँ एक जो समस्या आ रही है वो ये आ रही है कि प्रशासन की तरफ से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही है जो सरकार में नहीं होनी चाहिए। अनाज मिल रहा है लेकिन उसका 20 केजी की जगह वो 17 केजी मिल रहा है। कहीं कहीं वहाँ पे ऐसा भी देखा जा रहा है कि कोई राशन कार्ड बनाने जा रहा है, आधार कार्ड बनाने जा रहा है, वहाँ उसे घूस मांगा जा रहा है। ये ज़माना बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, पुरानी किस्म की राजनीति नहीं चलेगी, ये मोहनिया के लोग तो बता रहे हैं। लेकिन अब उम्मीदवार पर टिका हुआ है कि किस पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा, उससे ये तय होगा कि मोहनिया से कौन जीत पाएगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।